नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रबीना आरजू। तो बढ़ते हैं खबरों की और बता दें कि भारत के लिए बुधवार का दिन बड़ा झटका लेकर आया है। ओलंपिक में सिल्वर मेडल पक्का कर फाइनल में एंट्री करने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस पर पीएम मोदी ने आईओए से इस मामले पर सख्त आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से बात कर जानकारी मांगी है। पीएम मोदी ने इस स्थिति में सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मामले में पेरिस ओलंपिक समिति के समक्ष विरोध दर्ज कराने को कहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश के अयोग्य होने के बाद एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट में उन्होंने विनेश के खेल की तारीफ करते हुए मेडल से चूक जाने पर दुख जताया था। बता दें कि उन्होंने कहा था कि विनेश, आप चैंपियनों के चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि यह खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलो वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर साझा करता है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक था। इस समय दल द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। बता दी कि विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम रेसलिंग में डिस्क्वालीफाई किया गया है। विनेश का वजन जब थोड़ा बढ़ा हुआ पाया गया तो उन्होंने इसे कम करने की भी कोशिश की थी। चूंकि आज 7 अगस्त को गोल्ड मेडल का इवेंट होना था, लेकिन वह तय मानक से ज्यादा पाया गया। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद बताया गया कि उनका वजन 50 किलो से मेल नहीं खा रहा था। वहीं विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर देश भर में दुख का माहौल छा गया है। इसका मामला देखिए, कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप, मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए, जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए, वो तो जो फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में। सिर्फ क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए, जो रूल के हिसाब जो बना रखा है, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों में जो आस उम्मीद थी जो ये डिस्क्वालीफाई होगी, तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास दिया तो आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है 1-2 लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल आएंगे। The members of the parliament is asking for a clarification from the government exactly what happened there. So the country would like to know about the government statement, what is happened to Vinesh. Only 100 gram. Yeah, details. We are getting reports that like that. Very sad moment for us. But we are very proud of her. Very proud of her. Country is proud of her.
Let us explain from the government. आज शाम को विनेश की फाइनल बाउट में गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन बन चुकी हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो 3 बाउट हुए, कल तीनों बाउट्स में उनका अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कल के तीनों बाउट ठीक थे। तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई हैं, तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब 3 बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। इस बात को लेकर भी बात रखी जाए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। जी, कोई साजिश की बात भी नजर आ रही है? देखिए, मैंने अपनी जो बात कही वो कह दी। Vinesh ji's triumph up to this point has been hugely impressive. She has shown courage, she has shown ability, she has shown a tremendous amount of determination, dedication. For me, she has won our hearts, she's increased our pride, and when she beat the world #1 wrestler, the joy in our country was phenomenal. I am very disappointed with this news about this technical disqualification. I don't know how such a thing could have happened, whether our coaches were found wanting in terms of ensuring all the right rules and limits were adhered to. I don't know. But the fact is that, to me, the sad thing is that all her efforts did not get the reward that she deserved. And instead, we're now looking at a sad outcome of what was otherwise a very happy story for all of us in India. But she will always be in our hearts as a symbol of courage, a symbol of fortitude, and somebody whose ability is beyond question. वो क्या सीरियसली नहीं लिया गया? तो इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया? कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ने दिया? क्या किसी ने ध्यान नहीं किया? क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया? तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने? इसका जवाब देना पड़ेगा। मैम, जो 3 बाउट उनके रहे कल, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, उसके बाद ये सेटबैक है पूरे जो रेसलिंग, ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए है, विमेन एथलीट्स के लिए, सभी एथलीट्स के लिए। ये तो फिर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो क्यों नहीं इस बात को बारीकी से देखा गया? एक बड़ा झटका लगा है देश को। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी
और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची है। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो आपने सुना विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर देश भर के तमाम नेता ने दुख जताते हुए प्रतिक्रिया दी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।